जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोटेम स्पीकर जब भी चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव हुआ, फिर उसके बाद सबसे वृद्ध, सबसे बूढ़े व्यक्ति, सबसे उम्रदराज, सबसे अनुभवी व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। क्यों बनाया जाता है? जितने भी विधायक हैं नवनियुक्त, उनको क्या, सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, और साथ ही साथ जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, उनका निर्वाचन संपन्न कराने के लिए भी होता है। और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो पहले जो आपका हमारे प्रोटेम स्पीकर है महेंद्र बहादुर सिंह, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली या महेंद्र बाहुबली हमेशा सत्य बोलता है और उसका पुकार जो है राम की तरह है। देखो, महेंद्र बाहुबली एकदम सत्य बोलेगा और राम की तरह है। क्या कभी अंबर से सूर्य निकलता है? तो कौन? राम पुकार सिंह। पत्थल गांव के आपका विधायक है राम पुकार सिंह। महेंद्र बहादुर सिंह पहले प्रोटेम स्पीकर। फिर चौथे वाले के हैं आपका विधानसभा के प्रमुख उम्रदराज व्यक्ति थे सत्यनारायण शर्मा जी। फिर उसके बाद राम पुकार सिंह। तो ये तीनों को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा। क्यों किया जाता है? किन्हें किया जाता है? सबसे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति को किया जाता है। फिर विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है और साथ ही साथ स्पीकर के निर्वाचन को संपन्न भी कराता है। कौन कराता है? प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए, लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक मानचित्र बना देते हैं छत्तीसगढ़ का। देखिए, सरगुजा को जा बी म। कहाँ जा रहे हो? सरगुजा। सरगुजा को जा बी म। लोकसभा चुनाव चल रहा है और आप सरगुजा को जा रहे हो। फिर वहाँ पर लोग बोलेंगे रा रा रा, रुक जा, रा रा रा, थोड़ा दुबक के चल, गोलीबारी हो जाए। दुबका, दुर्ग, बस्तर और कांकेर। दुबका। सरगुजा को जाबिम, जाबम नहीं ना, जा बी मा। कहाँ जा रहे हो? सरगुजा। को से कोरबा, जा से जांजगीर, बी से बिलासपुर, माँ से महासमुंद। लोकसभा सीट है तो थोड़ा सा बड़ा जिला होना चाहिए, थोड़ा विकसित जिला होना चाहिए। रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, ये तीनों तो होगा ही। दुर्ग, बस्तर और कांकेर। 5, 3, 8 और 3, 11। 11 लोकसभा सीट है। यहाँ सांसद कौन है वो भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम राज्यसभा सीट 5 कौन राज्यसभा सांसद है अभी वर्तमान में, उसको भी देखेंगे। सरगुजा को जा बी म। फिर यहाँ रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, फिर दुर्ग, बस्तर और कांकेर। दुबका। राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, ये है सब लोकसभा सीट। ये है रायपुर, ये है रायगढ़ और ये है राजनांदगांव। दुर्ग, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा। लोकसभा सीट है ना। अब देखिए, यहाँ पर सांसद कौन कौन है। कांकेर में कौन है भाई? यहाँ शुरू करते हैं। कौन है बताइए? मोहन भाई है। का? मोहन का? मोहन मामा मंडावी। बस कर यार, बोलो। बैज दीपक, बस यार दीपक।
बहुत हुआ, दीपक बैज। राजनांदगांव में पांडे जी है, संतोष पांडे। बिलासपुर में अरुण साव जी है। सरगुजा में कौन है भाई? रेणु का सिंह। रायगढ़ में साय जी है, गोमती साय। महासमुंद रायपुर में है एस सुनील, एस से क्या होगा? सोनी जी। महासमुंद में, समुद्र में, अब देखो जांजगीर में अजगल्ले, क्या अजगले है? क्या अजगले हैं? अजगर से याद रखिए, कोरिलेट करना है। इधर जांजगीर में गुहाराम अजगले। कोरबा में ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी। और जांजगीर में अजगल्ले, बिलासपुर में अरुण साव जी, संतोष पांडे जी कहाँ? राजनांदगांव में। मोहन मंडावी जी कहाँ? कांकेर में। बस्तर में कौन? बैज, बस दीपक, यार बस बहुत हुआ दीपक। एस रायपुर में एस सुनील सोनी। महासमुंद में है चुन्नीलाल साहू। देखो कोरिलेट कैसे करना है। कोरबा तो महंत जी है। रेणु कहाँ है? सर रेणु कहाँ है? तो रेणुका सिंह सरगुजा में है। अजगल्ले मतलब ऐसे गल्ला होता है, दुकान में गल्ला होता है, जांजगीर में अजगल्ले, ऐसे करके कोरिलेट करना है ना। इसको हम किसी की भावनाओं को हाथ नहीं कर रहे हैं, हम कोरिलेट कर रहे हैं। आप फैक्ट को ऐसे कोरिलेट कीजिए दिमाग में बैठ जाए वो। अब देखिए ज्योत्सना, तो ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई, प्रकाश, किरण, ये सब, तो ये आपको कोरबा में याद रखना है, ज्योत्सना महंत जी। और दीपक बैज, बस्तर में कौन है? दीपक कहाँ है? बस्तर में। बस यार दीपक, बस बहुत हुआ यार दीपक। तो बैठ जा दीपक बैज, ऐसे कोरिलेट कर लिए। और मोहन मंडावी जी कहाँ है? तो कांकेर। बोलो का मोहन कहाँ से जीत गया? का, ऐसा कोरिलेट करना है, का मोहन। राजनांदगांव में पांडे जी, संतोष पांडे। इधर राजनांदगांव में पांडे जी और रायगढ़ में साय जी, गोमती साय। और रायपुर में सुनील सोनी जी। तो यहाँ देखो एस कहाँ है? रायपुर में सुनील सोनी, एस। महासमुंद में चुन्नीलाल साहू, ये चुन्नीलाल है, चन्नीलाल लिख गया है, इनको चुन्नीलाल कर देते हैं भाई, चुन्नीलाल साहू जी। और गोमती साय जी कहाँ है? रायगढ़ में है। सरगुजा में कौन है? रेणुका सिंह। कोरबा में कौन है? ज्योत्सना महंत। जांजगीर में अजगल्ले साहब हैं, घोराम अजगल्ले जी। बिलासपुर में कौन है? अरुण साव जी। तो ये 11 हो गए सरगुजा। अब यहाँ देखो सर रेणु, कोरबा में महंत, तो जांजगीर में अजगल्ले जी, बिलासपुर में साहू जी, महासमुंद में साहू जी, चुन्नीलाल साहू। और रायपुर में है सोनी जी, एस सुनील सोनी। रायगढ़ में गोमती साय जी। राजनांदगांव में पांडे जी, संतोष पांडे जी। दुर्ग में, अब देखो दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण, बघेल जी हैं, विजय बघेल। अब पाटन के हमारे विधायक कौन हैं? भूपेश बघेल जी। तो दुर्ग में कौन होंगे? विजय बघेल जी। ऐसे कोरिलेट कर लेना है। इसमें केवल 2 जो हैं आपका कांग्रेस से हैं, बाकी 9 कहाँ से हैं? भाजपा से। कौन कौन? देखो एक तो कोरबा वाले होंगे और दूसरा बस्तर वाले। बस कांग्रेस को 2 सीट मिला। बस मतलब बस्तर, को मतलब कोरबा। बस कांग्रेस को 2 सीट मिला, तो बस्तर और कोरबा में है। बस्तर में बैज साहब हैं और कोरबा में महंत मैडम है। तो ज्योत्सना महंत और दीपक बैज जी। ये आपका बस्तर
दिख नहीं रहा होगा आपको तो इधर देख लीजिए, ये बस्तर और ये कोरबा, दो जगह जो है अपामात्र कांग्रेस है, इसको रेड में कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बस्तर और कोरबा, बस्तर और कोरबा, बस्तर में है, कोरबा में है ज्योत्सना महंत मैडम और दीपक बैस साहब। तो ये बस्तर कोरबा हो गया, स्टार लगा देते हैं, और ये बस्तर हो गया। कैसे याद किए देखिए, इधर संतोष पांडे जी राजनांदगांव में, रायगढ़ में गोमती साई जी, रायपुर में सोनी जी SS संतोष सोनी। अब दुबका, दुर्ग बस्तर कांकेर, दुर्ग को फतह किए बघेल जी ने, विजय प्राप्त किया भूपेश बघेल सरकार ने, तो विजय बघेल, विजय प्राप्त किया बघेल जी ने, तो विजय बघेल। ब से बस्तर, बस बैच दीपक बैज, का से कांकेर का मोम, का मोम मोहन मंडावी, मनोज मंडावी हमने उधर पढ़ा था, ये मोहन मंडावी जी। महासमुंद में चुन्नी लाल साहू जी। अब देखिए सरगुजा, सर रेणुका, सर रेणुका राइटिंग बहुत अच्छा है सर, तो रेणु का राइटिंग सर, तो सरगुजा में रेणुका सिंह। कोरबा में महंत मैडम, अजगल्ले साहब कहाँ, जानकी चापा। बिलासपुर में कौन, अरुण साव जी, साव अरुण साव। महासमुंद में चुन्नी लाल, राजनांदगांव में पांडे जी, रायगढ़ में साय मैडम जी, और रायपुर में सोनी जी, दुर्ग में विजय बघेल साहब, बस्तर में दीपक बैंच साहब, और कांकेर में मोहन मंडावी जी। कैसे याद रखेंगे, सरगुजा को जाबिम, कहाँ जा रहे हो, सरगुजा को जाबम के जगह जाबीमा, बी से बिलासपुर हो जाएगा। रा दुबक के जही हरे, लोकसभा चुनाव में गोलीबारी हो जही, नक्सल बेल्ट है, तो दुबका, ऐसे दुबका, सरगुजा को जाबिम, रा दुबक के जा, दुबका, सरगुजा को जाबिम, रा दुबका। इसके पश्चात हम लोकसभा सीट के बाद हम क्या देखेंगे, राज्यसभा सीट। वहाँ आपका कौन कौन अभी 5 राज्यसभा सांसद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट है तो उनके सांसदों पे चर्चा करेंगे। 3 कांग्रेस से हैं, 2 बीजेपी से, 3 कांग्रेस से हैं, 2 बीजेपी से, और 3 मेल है, 3 फीमेल है और 2 मेल है, 3 महिला 2 पुरुष। यहाँ पर याद रखिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा। जैसे राम भगवान हैं, वो छाया से बात कर रहे हैं। राम भगवान किससे बात कर रहे हैं, छाया से। फूल है तुलसी का, सरोज का मत समझना। सरोज मतलब होता है कमल, सर मतलब तालाब, ओज मतलब उत्पन्न। राम भगवान किससे बात कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि ये एक्स है, राम भगवान राम है और वो छाया से बात कर रहे हैं। पहले व्यक्ति कौन, राम, दूसरे व्यक्ति कौन, सीता नहीं, छाया, और बोल रहे हैं फूल है तुलसी का, सरोज का मत समझना। ध्यान दीजिए, फूल है तुलसी का, सरोज का मत समझना। ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया, राम ने। किसको दिया, छाया को। ठीक है, राम भगवान मतलब आपका, राम भगवान से जैसे सीता मैया है तो उनके जगह छाया नाम रख सकते हैं, हम कोरिलेट कर रहे हैं। तो फूल हो गया तो फूलोदेवी नेताम जी, राम मतलब राम विचार नेताम जी, सरोज मतलब सरोज पांडे जी, और यहाँ पर तुलसी KTS मिस्टर KTS तुलसी देवी जी, तुलसी जी, देवी नहीं तुलसी जी। तो ये मिस्टर को याद रखिएगा क्योंकि ये 3 महिला तो हो चुके हैं, छाया वर्मा हो गए हैं, सरोज पांडे जी हो गए हैं, फूलोदेवी नेताम जी, और 2 पुरुष कौन है, राम विचार नेताम जी और KTS तुलसी जी। तो कितने तुलसी, KT, कल फ्रिज ट्यूटोरियल्स ऐसे याद रख लेना से, तो KTS तुलसी जी। तो मिस्टर KTS तुलसी जी क्या है, आपका राज्यसभा सांसद है। तो छत्तीसगढ़ के 5 राज्यसभा सांसद कौन, पहला राम विचार नेताम जी, दूसरा फूल है तो फूलोदेवी नेताम जी, 2 नेताम हो गए, फिर तुलसी तो KTS तुलसी और सरोज पांडे जी, ये हो गए 4, और अंतिम में श्रीमती छाया वर्मा जी। इस प्रकार 5 हमारे यहाँ राज्यसभा सीट में आपका सांसद हो गए, राम विचार नेताम जी, फूलोदेवी नेताम जी, तुलसी जी, KTS तुलसी जी और सरोज पांडे जी, और अंतिम में 5वें नंबर पे सरोज
छाया वर्मा जी। 3 महिला 2 पुरुष, 3 कांग्रेस 2 भाजपा से। भाजपा के कौन है? रामविचार नेताम जी और सरोज पांडे जी। तो इस प्रकार आज हमारा जो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट सांसद के संदर्भ में हमने आपका जितना भी एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न है उसको देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।